को पुनः दोहरा लें। और जब आप लट लकार के प्रत्ययों को दोहरा लेंगे, याद कर लेंगे, तभी आप आगे के लकारों के प्रत्यय बना सकते हैं। मैंने आपको ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवह, आमह ये लट लकार के प्रत्यय बताए थे। उसी से आपको लोट लकार के प्रत्यय बताए थे, जो यहाँ पर पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने लोट लकार के प्रत्यय ती से लट लकार के जो प्रत्यय थे उससे लोट लकार के बनाए थे। ती के स्थान पर तू, तह के स्थान पर ताम, अंति के स्थान पर अंतु। मध्यम पुरुष में कुछ नहीं लगता है, कोई प्रत्यय नहीं लगता है, ऐसा हमने देखा था। और द्विवचन में तम होता है, बहुवचन में था के स्थान पे ता हो गया था। आमी के स्थान पे आनी, आवाह के स्थान पे आव और आमह के स्थान पे आम बचा था। ये हमारे लोट लकार के प्रत्यय यहाँ पर हमने पुनः आपको दिखाने के लिए एक बार रखे हैं। अब इनसे हम लंग लकार के प्रत्यय कैसे बनाएंगे, तो आप देखें कि बहुत सरल तरीका है। अभी आप लोट लकार के प्रत्यय यहाँ पर रखे हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर तू लिखा है। इस तू के ऊ को हम हटा देते हैं तो नीचे बचता है ता, बचता है हलंता। और ताम के स्थान पे ताम ही रहेगा। अंतु का तू चला जाता है तो बचता है अन। क्या बचेगा? अन बचता है, हलंत है। यहाँ पर हमने देखा था लोट लकार में कुछ नहीं लगा था, लेकिन आपके लंग लकार में विसर्ग लगना है। मध्यम पुरुष के द्विवचन में तम ही रहेगा, बहुवचन में ता रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं है विशेष। आपने यहाँ से ऊ हटा दिया, यहाँ से ती हटा दिया, यहाँ एक जीरो और लगा दिया अर्थात विसर्ग हो गया। यहाँ तम और यहाँ पर मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता है। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में यहाँ परिवर्तन होगा थोड़ा सा। यहाँ आनी था, यहाँ बचेगा अम, और कहीं कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ आव ही रहेगा, यहाँ आम रहेगा। विशेष बात इसमें यह है कि हम लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, इसी को हम अतीत काल भी कहते हैं। हम ऐसा एक सरल तरीका ट्रिक सोच सकते हैं इसके लिए कि अतीत काल का जो आ है वह आ धातुओं में सबसे पहले लग जाता है। जैसे हमें पठ धातु का रूप बनाना है तो हम इस पठ में आ आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपठ। क्या होगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ अपठ। अगर मुझे चल धातु का रूप बनाना है तो इसमें आगे आ लग जाएगा अचल। हस धातु में आ आगे लगेगा अहस। धाव में आ आगे लगेगा अधाव। और बाकी ये प्रत्यय हम पीछे लगाएंगे, समस्त प्रत्यय, तो हमारे रूप तैयार हो जाएंगे। जैसे हम देखें, आपको पठ धातु के ही मैं रूप यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हम इसको बनाएंगे। तो हम आ आगे लगा करके अतीत काल का आ और पठ धातु और ता प्रत्यय यहाँ दिया है जो अपठत। आ आगे लगाएंगे पठ ताम, अपठताम और अपठन। ये भूतकाल है, अतीत काल जिसको हम कहते हैं लंग लकार को। तो इसमें क्रियाओं के भूतकाल में ये क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। क्रियाओं के आगे आ लगता है, इसकी विशेष पहचान है। इसको हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अतीत काल का आ हमने आगे लगाना है, ऐसा ध्यान यहाँ पर हमें रखना है। फिर है मध्यम पुरुष के एक वचन में अपठः बनेगा, द्विवचन में अपठतम बनेगा और बहुवचन में अपठत ऐसा रूप बनेगा यहाँ पर। फिर आगे उत्तम पुरुष के एक वचन में अपठम यह रूप बनेगा। द्विवचन में अपठाव ऐसा रूप बनेगा और बहुवचन में अपठाम ऐसा रूप बनेगा।
अब आप देखें, बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है धातु रूपों को याद करना। मैं ये मानता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ गए होंगे निश्चित ही कि हम कैसे रूपों को सरलता से बना सकते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे ये रूप हमारे तैयार हो गए। अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो क्रियाएं दी गई हैं, धातुएं दी गई हैं, इन धातुओं से आप नए रूपों का निर्माण कर पाएंगे। आप अभ्यास करें, चल धातु का रूप आप बनाएं। अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम, ऐसा रूप आप बना सकते हैं। आप अभ्यास करें हर्ष धातु के साथ, धाव के साथ, जय, पत, भव, पेव, पश्च, इन धातुओं के साथ आप अभ्यास करेंगे और हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ग्रुप पर भी दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही आपको अगले वीडियो मिलते रहेंगे। इसके पश्चात मैंने आपको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ये 3 लकार के क्रमशः वीडियो यहाँ प्रस्तुत किए। अब मैं इसके बाद आपको लंग लकार के पश्चात विधिलिंग लकार के रूप यहाँ प्रस्तुत करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।